दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं गुलिवर्स ट्रैवल्स। यह उस बंदे की कहानी है जो अपने असाइनमेंट पूरा करने के लिए बरमुडा जाता है, लेकिन वहीं पे वह दोनों के बीच में फंस जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें एक हंसमुख व्यक्ति लेमुर गुलिवर दिखाया जाता है, जो सुबह उठकर अपने सुपर हीरो टॉय से बात करता है और बाथरूम में नहाते हुए गाना गाता है। न्यूयॉर्क के न्यूज़पेपर कंपनी में एक मेलिंग डिपार्टमेंट में उसकी प्लेसमेंट हुई है। एक दिन गुलिवर अपने नए एम्प्लॉय डैन से मुलाकात करता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है। फिर दोनों मेल डिलीवर करने जाते हैं और रास्ते में उन्हें गुलिवर्स की लॉन्ग टाइम क्रश और जर्नलिस्ट डैन्सी सिल्वरमैन से मुलाकात होती है। वह उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी कन्फेस नहीं कर पाया। जॉब के पहले दिन ही डैन को गुलिवर का बॉस बना दिया। यह सुनकर गुलिवर को बहुत बुरा लगता है और वह कहता है कि यहाँ पे वह 10 साल से काम कर रहा है, लेकिन उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। फिर डैन उससे कहता है कि तुम कुछ काम करने से डरते हो, इसलिए तुम बिलिंग के सिवा और दूसरा काम नहीं कर पाओगे। फ्रस्ट्रेट होकर गुलिवर्स वहाँ से चला जाता है। तभी वह देखता है कि डॉर्सी लेट नाइट काम कर रही है। वह हिम्मत करके उसके पास जाता है और उसे डेटिंग के लिए इनवाइट करना चाहता है, लेकिन नर्वस होकर वहाँ से वह एक पेपर उठा लेता है। तभी डॉर्सी उससे पूछती है क्या वह ट्रैवल राइटिंग असाइनमेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है। नर्वस गुलिवर उसके लिए हाँ बोल देता है और वह घर जाते ही बहुत सारे असाइनमेंट इंटरनेट से कॉपी करके उसे पेश कर देता है। अगले दिन गुलिवर्स अपना असाइनमेंट सबमिट करता है। उसका असाइनमेंट देखकर डॉर्सी बहुत इम्प्रेस होती है और उसे एक नया असाइनमेंट देना चाहती है। वह चाहती है कि वह बर्मुडा ट्रायंगल जाए और वहाँ पर रहस्यमय तरीके से गायब हुए जहाज़ों के बारे में लेख लिखे। इसके लिए वह हाँ बोल देता है। फिर डॉर्सी उसके लिए वहाँ जाने के लिए अरेंजमेंट करती है। अगली सुबह वह जर्नी के लिए रवाना हो जाता है। उसे एक आदमी पिकअप करने आता है और वह उसे बोट में लेके जाता है। वह बोट के बारे में सब कुछ समझाता है। जर्नी बहुत ही सिंपल होती है। फिर आगे हम देखते हैं कि रास्ते में वह टाइम पास के लिए मैगजीन पढ़ने लगता है और कोक की बहुत सारी बॉटल पी लेता है। इसके बाद उसे नींद आ जाती है और फिर वह सो जाता है, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है वह टॉर्नेडो से अपने आप को घिरा हुआ पाता है। टॉर्नेडो बहुत ही भयानक होता है। उससे बचने के लिए वह लाइफ जैकेट पहन लेता है, लेकिन टॉर्नेडो का स्पीड बढ़ते ही जा रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वह बोट बुरी तरह से उसमें घिर चुका है और कुछ समय बाद वह टॉर्नेडो उस बोट को निगल लेता है। गुलिवर्स की जब आँख खुलती है तो वह अपने आप को मूव नहीं कर पाता। वह देखता है कि बहुत छोटे छोटे इंसान उसके छाती पर खड़े हुए हैं। तभी उनका लीडर वहाँ पे आता है और अपने आप को एडवर्डियन नाम से इंट्रोड्यूस करता है। वह गुलिवर्स को बीस कहता है। तभी कैमरा जूम आउट होता है और बहुत सारे छोटे छोटे इंसान वहाँ दिखाई देते हैं। उन्होंने गुलिवर्स को रस्सियों का दायरा बांध दिया है। तभी गुलिवर्स को गुस्सा आता है और वह रस्सी तोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एडवर्ड अपने सैनिक को ऑर्डर देता है। वह उनके पैंट में हुक बांधकर गुलिवर्स को नीचे गिरा देते हैं और फिर वह बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुलिवर्स को बांधकर वह लिलीपुट के राजा के पास ले जा रहे थे। तभी वहाँ के छोटे छोटे निवासी उसे देखने के लिए आ जाते हैं और फिर उसे किंग थियोडर के पास पेश किया जाता है। यह देखकर प्रिंसेस मैरी को बहुत रहम आता है और फिर उसे एडवर्ड समझाता है कि यह स्पाई है जो हमारे दुश्मन देश बेलुफुसा से आया हुआ है। फिर गुलिवर सेक्रेटरी जिंग से पूछता है कि वह कहाँ पे है। तभी सेक्रेटरी उससे कहता है कि वह लिलीपुट साम्राज्य में है, जो दुनिया का सबसे महान साम्राज्य है। यह सुनकर गुलिवर को सपने जैसा लगता है। उसे लगता है ये सब क्या हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि गुलिवर को एक गुफा में कैद कर लिया गया है, जहाँ पे उसे होरिटे नाम के कैदी से मुलाकात होती है। वह प्रिंसेस के प्यार की वजह से एडवर्ड ने उसे वहाँ बंद कर दिया है। तभी वहाँ पे एडवर्ड आ जाता है। गुलिवर गुस्से में आकर उसे गांडू कहता है, लेकिन एडवर्ड जब उसे धमकी देता है तब वह कहता है कि गांडू का मतलब बहादुर आदमी होता है। यह सुनकर एडवर्ड खुश हो जाता है। एडवर्ड कैदियों को खेती करने लेके जाता है। तभी वहाँ से दो भोपों की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे यह मालूम पड़ता है कि दुश्मन देश ने लिलीपुट पे अटैक कर दिया है और वह प्रिंसेस मैरी को किडनैप करना चाहते हैं। लेकिन एडवर्ड वहाँ भागते भागते जाता है और सबसे कहता है कि प्रिंसेस मैरी को कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि वह उससे बचाने वाला है। तभी होरिटो गुलिवर से कहता है कि एडवर्ड सही टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए तुम बचाओ। गुलिवर बड़े आराम से प्रिंसेस मैरी को बचा लेता है। उधर किंग और सेक्रेटरी आग में फंस गए थे। तभी गुलिवर स्पीक करके उन सभी को बचा लेता है। यह देखकर एडवर्ड को जरा भी पसंद नहीं आता। फिर किंग होरिटो को जेल से रिहा करने को कहता है और बहादुर गुलिवर को धन्यवाद कहता है। फिर वह दोनों को पार्टी के लिए इनवाइट करता है ताकि वह सेलिब्रेट कर सके। इधर एडवर्ड चिढ़ा हुआ है। तभी राजा गुलिवर से पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो। गुलिवर कहता है कि मैं मैनहट्टन का हूँ। वह सब उसे वहाँ का प्रेसिडेंट समझते हैं। तभी वह बढ़ा चढ़ा कर कहता है कि मैं वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ।
लोग मुझे वहाँ पे ऑसम प्रेसिडेंट के नाम से जानते थे। अगले दिन लिलीपुट के निवासी उसके लिए एक बढ़िया सा घर बनाते हैं। वह सब फैसिलिटी देते हैं जो उसको न्यूयॉर्क में नहीं मिल रहा था। उसके लिए एक थिएटर भी बनाते हैं जहाँ पे सभी लोग फिट होते हैं। तभी वह अपनी कहानी को टाइटैनिक के थ्रू सभी को दिखाता है। उसकी ट्रेजेडी भरी लाइफ को देखकर सभी लोग बहुत अचंभित होते हैं। एडवर्ड उससे पूछता है कि तुम कैसे बचे? तभी गुलिवर कहता है कि मुझे सीपीआर देकर बचाया गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि होरिटो गुलिवर से रिक्वेस्ट करता है कि वह प्रिंसेस मैरी को इम्प्रेस करने में उसकी मदद करे। तभी एडवर्ड प्रिंसेस मैरी को बुला लेता है। लिलीपुट की सर्च टीम गुलिवर की बोट को खोज लेती है। तभी गुलिवर वहाँ पे आता है और अपना फ़ोन देखता है। फ़ोन अभी भी काम कर रहा होता है। उसमें 20 वॉइस मैसेज रहते हैं जिसमें डॉर्सी उसे कहती है कि तुमने असाइनमेंट को कॉपी पेस्ट किया था, इसलिए वह बहुत नाराज़ है और अब उसकी मदद नहीं करेगी। गुलिवर भी डिसाइड करता है कि अब वह न्यूयॉर्क नहीं जाएगा और परमानेंटली यहीं पे शिफ्ट हो जाएगा। इधर एडवर्ड राजा को कहता है कि वह गुलिवर पे जरा भी भरोसा नहीं करता और वह उसे जनरल की उपाधि दे देता है और फिर एडवर्ड को डी प्रमोट करता है। यह देखकर एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वह लिलीपुट के सारे डिफेंस सिस्टम को डाउन कर देता है। फिर दुश्मन आर्मी यह सब देख लेती है और लिलीपुट पे हमले का प्लान बनाती है। क्योंकि गुलिवर अब नया जनरल है, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वह लिलीपुट की सुरक्षा करे। अब वह पानी में चला जाता है, उस पर आर्मी अटैक करती है, लेकिन वह इतना बड़ा होता है कि उनके सारे हमले झेल लेता है और उन्हें डिफीट कर देता है। लिलीपुट के निवासी उसके इस कारनामे से बहुत खुश थे और उसकी सारी विश पूरी करते। वह उसके लिए टाइम स्क्वायर बिल्ड करते ताकि वो उसे अपने घर जैसा लगे। इतना ही नहीं, उसके लिए सोल्जर अपॉइंट करते हैं जो उसके बाल काटते हैं और उसे मसाज भी देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडवर्ड अचानक से प्रिंसेस के रूम में आ जाता है। प्रिंसेस उसे कहती है कि उससे वह लव नहीं करती है, अब वहाँ से चला जाए। एडवर्ड गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। अब दुश्मन आर्मी के पास जाता है, उनसे रोबोट बनाने के लिए उनकी हेल्प मांगता है। उस रोबोट से गुलिवर को वह हराना चाहता था। अगले दिन गुलिवर टाइम स्क्वायर के पास एंजॉय कर रहा होता है। तभी वार्निंग बेल बजता है, इसका मतलब दुश्मन ने हमला किया है। गुलिवर वहाँ पे जाता है और तभी वह देखता है कि एक जॉइंट रॉबर्ट के सामने खड़ा हो गया है। एडवर्ड उसे चैलेंज करता है। अब गुलिवर के पास कोई चारा नहीं है और उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। तभी वह उसको धक्का मारता है, लेकिन वह उसमें नाकाम रहता है। एडवर्ड उसे हवा में उठाता है और सब कुछ कन्फेस करने को कहता है। गुलिवर सब कुछ कन्फेस करता है और कहता है कि जो भी मैंने कहा सब झूठ है, मैं कहीं का ही प्रेसिडेंट नहीं हूँ। यह सुनकर राजा उसकी रानी उसको कहीं एक फॉरबिडन आइलैंड में भेज देते हैं। इस आइलैंड में एक लड़की उसे कैद कर लेती है। उसे लगता है कि यह एक बार्बी डॉल है और अपने कबाड़ में उसे रख लेती है। दरअसल में ये जायंट लोग का घर होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉर्सी समंदर के किनारे फंसी हुई है क्योंकि गुलिवर ने सभी से कहा था कि डॉर्सी उसकी प्रिंसेस है। यह देखकर एडवर्ड उसे कैद कर लेता है। डॉर्सी किंग और प्रिंसेस से मिलती है। गुलिवर के डिफीट के बाद एडवर्ड ने उन्हें कैद कर लिया। अब होरिटो डिसाइड करता है कि उसे किसी भी तरह से गुलिवर को लाना होगा। वह चुपके से उस आइलैंड पर जाता है और वहाँ पे बहुत छोटा सा इंसान दिखता है। गुलिवर पैराशूट की मदद से लिलीपुट पहुँच जाता है। पहले वह डॉर्सी से मिलता है और अपने प्यार का इजहार करता है। डॉर्सी भी उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है और खुश हो जाती है। गुलिवर एडवर्ड का सामना करना चाहता है। वह उसे सच में हराना चाहता है। उसे अपनी बहादुरी नहीं बल्कि लिलीपुट की सुरक्षा करना है। एडवर्ड और गुलिवर आमने सामने हो जाते हैं। गुलिवर कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम्हें यह साम्राज्य राजा को सौंपना दो। इसके बाद दोनों में लड़ाई होती है, लेकिन वह गुलिवर को बुरी तरह से गिरा देता है। इतने में होरिटो उस रोबोट के अंदर जाता है और सारे वायर को तहस नहस कर देता है। फिर रोबोट काम करना बंद कर देता है और गुलिवर उसे आराम से हरा देता है। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। डॉर्सी भी बहुत खुश होती है। होरिटस और प्रिंसेस मैरी भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो एक दूसरे को किस करते हैं। फिर अचानक से एडवर्ड आ जाता है और प्रिंसेस को कैद कर लेता है। तभी प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आता है और फ्रस्ट्रेशन में उसे एक पंच मारती है कि तुम्हारा बहुत हो गया। अब डॉर्सी भी गुलिवर को किस करने लगती है। अब किंग और एडवर्ड के बीच में लड़ाई शुरू होने थी, लेकिन गुलिवर उन्हें रोक लेता है और दोनों के बीच में शांति करवा देता है। इस तरह से वह खुश हो जाता है। फिर डॉर्सी और गुलिवर वहाँ से खुशी खुशी अपने देश के लिए रवाना हो जाते हैं। इस तरह से मूवी का अंत होता है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू।